समादरणीय ब्रह्मचारीगण, यजुर्वेद का 35वां अध्याय मंत्र संख्या 73 महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य के ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है दैव्यावद्वर्यु आगतम रथेन सूर्ये त्वचा मध्वा यज्ञं समंजाथे। इस मंत्र के दो देवता हैं अध्वर्यु, और ये जो संख्या लिखी है इसको गौण समझना चाहिए। अध्वर्यु का अर्थ होता है जो अहिंसा धर्म की इच्छा करने वाले हैं, अपने लिए जो अहिंसा धर्म को चाहते हैं अपने कल्याण के लिए, ऐसे मनुष्यों के विषय में बताया गया है। जो अपने लिए, अपने कल्याण के लिए अहिंसा धर्म की इच्छा करते हैं उनको अध्वर्यु कहते हैं। तो अपने लिए धर्म की इच्छा कौन करता है और कौन अपने लिए धर्म की इच्छा नहीं करता, तो इसको समझने के लिए मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक दिया है। अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। जो रूप रस गंध आदि विषयों में आसक्त नहीं है, जिसमें धन का लोभ नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर ईश्वर की व्यवस्था से धर्म को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। और ऐसे व्यक्तियों को जो जितेंद्रिय हैं, जिनका मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है, उनके विषय में बताया है कि उनको क्या करना चाहिए। इस मंत्र में परमेश्वर ने उनके लिए करने योग्य कार्य का निर्देश किया है। जिनका मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, जो विषयों में आसक्त हैं, शराबी हैं या सिगरेट पीने वाले हैं और किसी इंद्रिय विषय में आसक्त हैं, उनको मंत्र के अंदर निर्दिष्ट कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, मनुष्यों को चाहिए कि पृथ्वी जल और अंतरिक्ष में चलने वाले उत्तम शोभायमान सूर्य के तुल्य प्रकाशित यानों को बनावें। तो कौन से मनुष्य इन यानों को बनाएं जो पृथ्वी जल और अंतरिक्ष में चलें? किनके अंदर इन यानों को बनाने की योग्यता होगी? जो जितेंद्रिय होंगे, किसी विषय में आसक्त नहीं होंगे, और जो धर्म को चाहते होंगे, धर्म की इच्छा जिनके अंदर होगी कि हम धर्म का पालन करके अपने जीवन को उन्नत बनाएं, सुखी बनाएं। तो ऐसे व्यक्ति यदि यानों को बनाएंगे तो कम से कम हिंसा होगी। वो अधिक से अधिक अहिंसक तरीके से यानों को बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि दूसरे जो प्राणी हैं, सृष्टि के प्राणी, उनको कम से कम हानि हो। तो मंत्र में बताया है कि हे विद्वानों, आप यान से आओ। अब वो कौन से यान हैं? तो भावार्थ में दिया है, यान 3 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर चलने वाले यान भी होते हैं, अंतरिक्ष में चलने वाले यान भी होते हैं, और जल में चलने वाले यान भी होते हैं। तो उन 3 प्रकार के यानों का उल्लेख इस मंत्र में तो नहीं दिया, लेकिन अन्यत्र वेद के अंदर ऐसा संकेत दिया है कि तीनों स्थानों पर चलने वाले यानों को बनाना चाहिए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में 9 विमान आदि विद्या विषय है, उसके अंदर एक मंत्र दिया है ऋग्वेद का, त्रिर्नो अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथ्वीम अशायतम। तो इस मंत्र का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, फिर वह सवारी कैसी बनानी चाहिए कि त्रिर्नो अश्विना, जिन सवारियों से हमारा भूमि जल और आकाश में प्रतिदिन आनंद से जाना आना बनता है। परित्रिधातु, वे लोहा तांबा चांदी आदि 3 धातुओं से बनती है।
तो जो यान बनाने चाहिए वो लोहा, तांबा, चांदी आदि धातुओं से बनाने चाहिए। और जैसे रथ्या पराभतः नगर व ग्राम की गलियों में झटपट जाना आना बनता है, वैसे दूर देश में भी उन सवारियों से शीघ्र शीघ्र जाना आना होता है। ना सत्या, इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोक्त जो अश्वी हैं उनसे बड़े बड़े कठिन मार्ग में भी सहज से जाना आना करें। तो सवारियाँ ऐसे बनाएं जिससे कि जो बड़े बड़े कठिन मार्ग हैं उनमें भी सरलता से जा सकें। जैसे कि सेना के अंदर टैंक आदि बनाए जाते हैं, वो कठिन से कठिन स्थानों से भी जा सकते हैं। जैसे आगे दृष्टांत दिया है, मन के वेग के समान शीघ्र गमन के लिए सवारियों से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच जावे आवे। तो सारी पृथ्वी में उन सवारियों के माध्यम से, यानों के माध्यम से मनुष्य क्या है, जावे आवे। तो ऐसे यान विद्वानों को बनाने चाहिए। और भावार्थ में दिया है, उनसे अभिष्ट कामनाओं को सिद्ध करें। और यानों को बनाकर मनुष्य अपनी कामनाओं को सिद्ध करे। कोई अपने माल को, कोई व्यापारी है अपने माल को विदेश में बेचना चाहता है, अथवा कोई व्यापारी है अपने माल को बनाने के लिए कच्चा माल विदेश से लाना चाहता है, तो वो सवारी के माध्यम से ही ला सकता है। अथवा और कोई मशीन आदि लानी है व्यापार के लिए विदेश से या विदेश में भेजनी है, तो वो यान आदि के माध्यम से ही भेजी जा सकती है। तो इस प्रकार से अपनी कामनाओं को सिद्ध करें। तो इस विषय में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है, जो कोई सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लोहा और लकड़ी आदि पदार्थों से अनेक प्रकार की कलायुक्त नौकाओं को रचके। तो नौकाएं, नौयान कैसे बनाने चाहिए, कैसे पदार्थों से बनाने चाहिए, यहाँ सोना भी लिखा है, लकड़ी भी लिखी है, तो इनसे नौकाओं को बनाना चाहिए। और चांदी, तांबा, पीतल भी है। उनमें अग्नि, वायु और जल आदि का यथावत प्रयोग कर और पदार्थों को भर के व्यापार के लिए उद्मेघे समुद्र और नदी आदि में आवे जावें, तो उसके द्रव्य आदि पदार्थों की उन्नति होती है। जो कोई इस प्रकार से पुरुषार्थ करता है, वह पदार्थों की प्राप्ति और उनकी रक्षा सहित होकर दुख से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता। मतलब कि वो दुख के कारण मरता नहीं है। दुख के कारण भी व्यक्ति मर जाते हैं, तो वो दुख को प्राप्त नहीं होगा, वो सुख को प्राप्त होगा, उसका जीवन सुखी होगा, जो इस प्रकार से यानों को बना के अपनी कामनाओं को सिद्ध करेगा। क्योंकि वह पुरुषार्थी होके आलसी नहीं रहता। तो जो पुरुषार्थी होता है वो अपनी कामनाओं को सिद्ध कर सकता है, और कामनाओं के सिद्ध होने से वो सुखी होगा, दुखी नहीं होगा। और इसके विपरीत जो आलसी है उसकी कामनाएं पूरी नहीं होगी, और कामनाओं के पूरे ना होने से वो दुखी रहेगा। तो मंत्र का तात्पर्य है कि मनुष्य 3 प्रकार के यानों को बनाए, 3 प्रकार के मार्गों में जाने के लिए, पृथ्वी मार्ग, जल मार्ग और अंतरिक्ष मार्ग, और उनसे अपनी कामनाओं को सिद्ध करें। और इन यानों को बनाने वाले कौन हो? जितेंद्रिय हों, किसी विषयों में आसक्त ना हो, धर्म के इच्छुक हों, धार्मिक व्यक्ति हों। तो ऐसे व्यक्ति यदि यानों को बनाएंगे तो उससे कम से कम हिंसा होगी। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे दैव्यौ, विद्वानों में कुशल प्रवीण। तो जो यान बनाने वाले होते हैं वो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, विद्वानों में कुशल होते हैं, सामान्य विद्वान नहीं होते या सामान्य व्यक्ति नहीं होते। इस विषय में महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है कि इस महागंभीर शिल्प विद्या को, ये महागंभीर शिल्प विद्या है, अंतरिक्ष यानों को बनाना, नौयानों को बनाना, पृथ्वी पर चलने वाले यानों को बनाना, तो इस महागंभीर शिल्प विद्या को सब साधारण लोग नहीं जान सकते, किंतु जो महाविद्वान, हस्तक्रिया में चतुर और पुरुषार्थी लोग हैं वे ही सिद्ध कर सकते हैं।
तो महर्षि दयानंद जी ने इन यानों को बनाने वालों को महाविद्वान कहा है, और जो चतुर पुरुषार्थी लोग होते हैं वही इस प्रकार के यानों को बना सकते हैं। तो हे देव्यो, विद्वानों में कुशल प्रवीण, तो ये यान को बनाने वाले कैसे होने चाहिए? बड़े कुशल होने चाहिए, विद्वानों में विद्वान, महाविद्वान होने चाहिए, और कुशल होने चाहिए, क्रिया कुशल होने चाहिए, चतुर होने चाहिए। अध्वर्यु, अपने आत्मा को अहिंसा धर्म चाहते हुए विद्वानों, तुम दोनों, मतलब कि सामान्य रूप से ऐसे विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, द्विवचन गौण है। सूर्य त्वचा, सूर्य के तुल्य कांति वाले, रथेन, आनंद के हेतु यान से आया करो। तो यान कैसा होना चाहिए? वो अंदर से भी चमकना चाहिए, बाहर से भी चमकना चाहिए। जैसे आजकल गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, बाहर से भी चमकने वाली होती है, अंदर से भी चमचम करती है। तो ये विद्या कहाँ से आई? ये वेद से ही आई। यदि वेद के अंदर ऐसा संकेत ना होता तो ऐसे यान दिखाई ना देते। और फिर आगे बताया वो यान कैसा होना चाहिए। उस यान को मंत्र के अंदर रथ कहा है। आनंद के हेतु यान से, मतलब कि उस यान में सवारी करने पर आनंद आना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे व्यक्ति घर में आनंद से रहता है, वैसे ही प्रवास के लिए वो जिन यानों का प्रयोग करे, वो यान उसको आनंद देने वाले हों, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसके अंदर हो, चिकित्सा की सुविधा भी हो, भोजन की सुविधा भी हो, विश्राम करने की सुविधा भी हो, कोई मूवी वगैरह देखने की सुविधा भी हो, फ़ोन करने की सुविधा भी हो, अपना कोई ऑफिस कार्य करने की सुविधा भी हो, मेज वगैरह हो, और शौच आदि करने की भी सुविधा हो, लघु शंका करने की भी सुविधा हो, सब प्रकार की सुविधा हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो ऐसे यान बनाने चाहिए जिससे कि वो बड़े आनंद से दूसरे देश में जाएं, कोई कष्ट ना हो। फिर आगे बताया कि हे विद्वानों, आप आया करो और आकर मधुर भाषण से यज्ञम, चलने रूप व्यवहार को सम अनजाथे सम्यक प्रकट करो। तो जो ऐसे महाविद्वान हैं जो यानों को बनाने की विद्या को जानते हैं, कहीं से सीख कर आए हैं, तो उनको निर्देश दिया गया है कि तुम अपनी विद्या को दूसरों को सिखाओ, बताओ, जिससे कि दूसरे मनुष्य भी उन यानों को बनाएं और यानों को बनाकर अपने और दूसरों के प्रयोजनों को सिद्ध करें, अपनी कामनाओं को सिद्ध करें। और इन यानों के प्रयोग से महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है, जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानों का प्रयोग करता है जाने के लिए, तो उससे उसका सुख बढ़ता है। तो ये जो यानों को बनाने वाले हैं और इस कार्य में सहयोग करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, ये संसार के मनुष्यों के सुख को बढ़ाने वाले हैं। उससे सुख क्या है? बढ़ता है। अब एक यान और आएगा, उसको टैक्सी कहते हैं, जो उड़ने वाली टैक्सी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। जापान उसमें प्रयास कर रहा है, अमेरिका में भी उसका प्रयास हो चुका है। तो उड़ने वाली टैक्सी के माध्यम से आप एक गांव से दूसरे गांव जा सकेंगे। जो राजमार्ग से जाने में जो कठिनाइयाँ होती है, जाम लग जाता है, प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण से बच सकेंगे। और उससे उस उड़ने वाली टैक्सी के आने से मनुष्यों का सुख और अधिक बढ़ेगा, वो जल्दी से दूसरे स्थान पर सुविधापूर्वक जा पाएंगे। तो ये यानों को बनाने का निर्देश वेद के अंदर है, जिससे कि मनुष्य अपने सुख को बढ़ाएं।